जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश में अगर आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, आबकारी विभाग में जाना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सा एग्जाम देना होगा? आपको मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसे एमपीपीएससी कहते हैं। इस एमपीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जनरली हर साल जारी किया जाता है। वो है स्टेट सर्विस एग्जाम। आपको इसी एग्जाम को देना होगा। स्टेट सर्विस एग्जाम को राज्य सेवा परीक्षा बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस परीक्षा के माध्यम से ही फाइनल रिजल्ट में जब आपका नाम होता है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको राज्य सेवा परीक्षा में 3 स्टेज से गुजरना होगा। सबसे पहला है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार। जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे प्रीलिम्स बोलते हैं, प्री बोलते हैं। ये एक ही दिन में कंप्लीट होता है और ये ओएमआर सीट बेस पे होता है। मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ओएमआर सीट दी जाती है जिसपे आपको टिक करना होता है। इसके बाद जो प्रीलिम्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। मेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं। रिटन एग्जाम है ये। और उसके बाद जब मेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसे वाइवा भी बोलते हैं, आपको देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होता है तो फाइनल वाला जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है और इस रिजल्ट में जब आपका नाम होता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। मतलब कि इस प्रोसेस से यहां तक पहुंचना और तब जा करके सिलेक्शन आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये प्रोसेस से गुजरना होगा, चाहे आपको डिप्टी कलेक्टर बनना हो, डीएसपी बनना हो, दूसरे विभागों में जाना हो, चाहे तहसीलदार बनना हो। ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पहला वाला पेपर होता है वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट होते हैं। तो वो उन स्टूडेंट की छटनी करने के लिए होता है कि जिन्होंने कम पढ़ाई की है या किसी भी वजह से वो अगर मिस्टेक करते हैं तो वो हट जाएं, और जो ज्यादा होशियार हैं या जैसे भी करके आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर लेके आए हुए हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। एक कट ऑफ रेडी किया जाता है। उस कट ऑफ में जितने स्टूडेंट आ जाते हैं एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो उन स्टूडेंट को ले लिया जाता है। जैसे कि हर साल स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि क्या कट ऑफ हर साल चेंज होता है? तो जी हाँ, हर साल कट ऑफ चेंज होता है। आप एक अनुमान लगाते हैं कि पिछले साल कट ऑफ ये था तो लगभग हमको इतने क्वेश्चन सही करने हैं, बस इतना ही है। और जो कट ऑफ है वो आपको स्टार्ट में पता नहीं चलता है, फाइनल रिजल्ट जब आता है, मतलब कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कट ऑफ क्या है। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो 2024 में मान लेते हैं कि जनरल वालों का कहा गया था कि आपका 88 नंबर आना चाहिए प्रीलिम्स में, तो आपका सिलेक्शन होगा। 88 नंबर से ऊपर जितने भी आए होंगे, 89, 90, 91, 92, उन सब का सिलेक्शन। पर 88 से नीचे जो 87 वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतना नंबर ये जो सेट किया गया है इसे बोलते हैं कट ऑफ। ऐसे ही ओबीसी में होता है, ऐसे ही एससी एसटी में होता है। बस ये है कि जनरल वालों का हाई होता है, फिर ओबीसी का होता है, फिर एससी एसटी का होता है, इस टाइप से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब फाइनल रिजल्ट रेडी किया जाता है तो आपका जो मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर जोड़े जाते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट रेडी होता है। प्रीलिम्स के नंबर यहाँ पे नहीं जोड़ते। तो प्रीलिम्स में आपको फोकस करना है ये सोच करके कि आपको केवल मेंस एग्जाम देना है, उस हिसाब से इतनी मेहनत करनी है। बट यहाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने प्रीलिम्स में जो मेहनत की है वो आपका काम नहीं आएगा। प्रीलिम्स में आप जो भी चीजें पढ़ते हैं वो आपकी मेंस एग्जाम में काम आता है। प्रीलिम्स में जैसे आपने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा, तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ते हुए आपने ये दिमाग में सोचा कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछ सकता है और उसी के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा।
पर जब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में आपसे मेंस एग्जाम में पूछता है तो वहां पर आपको लिखना रहेगा 150 शब्द, 250 शब्द, 30 शब्द। तो फिर वहां पर भी तो चाहिए कि आप उसके बारे में थोड़ा तो नॉलेज रखते हो कि नदियां कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, ये नदियों के क्या इंपॉर्टेंस हैं, नदियों के आसपास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जो बसे हुए हैं। ये सब चीजें जरूरी हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का जो इंफॉर्मेशन है वो मेंस में काम नहीं आता, बल्कि प्रीलिम्स का पूरा जितना इंफॉर्मेशन होता है वो मेंस में काम आता है। इसी वजह से आप देखना, प्रीलिम्स के बाद जस्ट आपको 1 से 1.5 महीने 2 महीने टाइम मिलता है और फिर मेंस एग्जाम होता है। जनरली ऐसा होता है। तो जो बीच में टाइम मिलता है आपके प्रीलिम्स के बाद, तो उसमें आप केवल रिवीजन कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीलिम्स के साथ ही मेंस एग्जाम की भी तैयारी आप करते जाइए। भले ही आप एक हफ्ते में 1 या 2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग करें, बट करें जरूर। लिखने की आदत होनी चाहिए और एक ही टॉपिक को ऑब्जेक्टिव टाइप से और एक ही टॉपिक को मेंस में रिटन लिखने के टाइप से भी आप सोच सकें। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आप इतनी क्षमता भी रखें कि उससे रिलेटेड जो भी आज नॉलेज चल रहा है उसे आप बोल पाएं। आप जो लिख रहे हैं उसे आप किसी को समझा पाएं, किसी को बता पाएं कि आप उससे रिलेटेड क्या विचार रखते हैं। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर आपके विचार भी वहां पर मांगता है। जैसे कि समझिए, आप नदियों के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो नदियों में ये देखेंगे कि गंगा की नदी की बात करें तो वो काफी प्रदूषित होती जा रही है। अब प्रदूषित हो रही है तो उसकी जो शुद्धता है वो वैसी क्वालिटी ली हुई नहीं है। तो उसके उपाय क्या हैं और कौन कौन से नियम हैं, साइंस से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें जो यूज करके गंगा को शुद्ध कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसे प्रदूषित कर रही हैं, तो उसे कौन कौन से नियम या उपायों के माध्यम से उसे हम हटा सकते हैं। ये आपका एक विचार होता है और यही विचार आपसे आपके इंटरव्यू में मांगते हैं। कोई भी टॉपिक को लेकर के इंटरव्यू होता क्या है कि आपके विचारों को समय के हिसाब से, मतलब आप जिस समय में बैठे हुए हैं उस समय में ये बताइए कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड क्या विचार हैं। इसके अलावा आपके अपने बारे में भी पूछा जाता है। एक तरीके से ये देखते हैं कि आप कम समय में अचानक से अगर आपसे किसी टॉपिक के बारे में पूछा जाता है तो कितने आराम से, शांति से, बहुत अच्छे से आप जवाब देते हैं, सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। इसी को कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षण।